अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करता हूँ रब की रहमत से आप सब खैरियत से होंगे। गुड एजुकेशन चैनल में आपका खुशामदीद है। हमारे न्यू विजिटर्स से रिक्वेस्ट है, अगर उन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कर दीजिएगा। आएँ वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, इसका कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, और मज़ीद जो है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आए एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। व्हाट इज़ एक्सेलरेशन? Acceleration is defined as the rate of change of a velocity of a body is called acceleration. एक बॉडी में जो वेलोसिटी में चेंजिंग आती है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है इज इक्वल टू चेंज इन दी वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। जो वेलोसिटी में चेंजिंग आई है और टाइम पर डिवाइड कर दें तो एक्सेलरेशन हमारे पास निकल आता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी चेंज इन दी वेलोसिटी। कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जहाँ से बॉडी इनिशियली वेलोसिटी उसकी क्या थी और उसकी फाइनल वेलोसिटी उस बॉडी की क्या थी, वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल कर दें तो हमारे पास चेंज इन दी वेलोसिटी निकल आता है, और वो टाइम पर डिवाइड कर दे तो एक्सेलरेशन निकल आता है। फाइनल वेलोसिटी को वी एफ के साथ शो करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को वी आई के साथ शो करते हैं ओवर टाइम। ये देखें कि इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी इसकी 15 किलोमीटर पर हार होगी। तो 15 को इस माइनस करें 0 से तो 50 ही आता है, और टाइम जितना इसका लगा होगा मिसाल के तौर पर इस पर 5 मिनट लगे तो 5 पर डिवाइड करें तो 10 इसका क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। और इसका जो ऐसा यूनिट है वो है मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। क्लियर है? आगे है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किससे कहते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सेम उसी तरीके से जैसे यूनिफॉर्म स्पीड थी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी। इनका जो कॉन्सेप्ट है, आप यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो कॉन्सेप्ट जिन्हें नहीं आता वो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका कॉन्सेप्ट से थॉरली सीख सकते हैं। और जो वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो भी इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने आपको दे दिया हुआ है, आपको वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट हैज़ द इक्वल चेंज इन दी वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउ एवर शॉर्ट इंटरवल मे बी। कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल में जो टाइम में चेंजिंग आई है वेलोसिटी की वो इक्वल होनी चाहिए इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हाउ एवर शॉर्ट इंटरवल में भी। एग्जाम्पल में देखें तो 10 थी इसकी वेलोसिटी और उसके बाद 20 होगी, ठीक है। चेंजिंग कितनी आई, 10। फिर उसके बाद वेलोसिटी जब होगी 30 तो चेंजिंग कितनी आई, 10। तो टाइम भी एक एक फ़र्ज़ कर लें इसका लगा लें, तो अगर इसको 1 मिनट लगा, इसमें भी 1 मिनट में ये चेंजिंग आ रही है तो ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज इन दी वेलोसिटी आ रही है, तो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगा। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन किसे कहेंगे। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, कब बॉडी पॉजिटिव एक्सेलरेशन से मूव करेगी, जब वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी विद टाइम के साथ। वेलोसिटी जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वैसे वैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। सो द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज सेम इन विच द बॉडी इज़ मूविंग विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। सो कहता है जिस तरफ बॉडी मूव कर रहा है उसी तरफ उसकी डायरेक्शन है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसी तरफ होगी। नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन उसे कहते हैं जब वेलोसिटी की हमारी जो है वो डिक्रीज़ होती जाए विद द टाइम के साथ। द डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज़ ऑपोजिट होती है टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज़ मूविंग। बॉडी अगर इस तरफ मूव कर रहा हो तो डायरेक्शन जो एक्सेलरेशन की वो ऑपोजिट होगी। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डी एक्सेलरेशन कहते हैं और डिटार्डेशन भी कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर आप काउंट देखें कि अगर हमारी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है,
वेलोसिटी ये है इंक्रीज़, पॉजिटिव एक्सेलरेशन की एग्जांपल ये है। अगर हमारी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक्सरे बॉडी भी इस तरफ मूव कर रहा है और जो हमारी वेलोसिटी वो भी इस तरफ इंक्रीज़ हो रही है, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो भी इस तरफ होगी। लेकिन जब हम नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करें तो वेलोसिटी हमारी डिक्रीज़ हो रही है, वेलोसिटी हमारी डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन जो है वेलोसिटी की वो ऑपोजिट है इस तरफ, क्योंकि बॉडी तो हमारा रुक रहा है, तो डायरेक्शन हमारी एक्सेलरेशन की ऑपोजिट होगी, ठीक है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिसलेरेशन भी कहते हैं और रिटार्डेशन भी कहते हैं। आई होप आपको उनका कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी, और अगर आपको इस कॉन्सेप्ट की में कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।